जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने जितने भी बड़े खिताब धोनी की कप्तानी में जीते हैं, उसमें सबसे अहम रोल अगर किसी खिलाड़ी का रहा है ऑलराउंडर प्रदर्शन के रूप में, तो वो नाम है युवराज सिंह। साल 2007 का वर्ल्ड कप याद कर लीजिए या साल 2011 का वर्ल्ड कप, उन दोनों ही मुकाबलों में युवराज सिंह की काफ़ी अहम योगदान रहा था। दोस्तों, जब कोई इंसान इस धरती पर जन्म लेता है तो वो कोई एकदम बड़ा आदमी नहीं होता है। वो इस धरती पर रहते ही अपने आप को निखारता है और उस लायक बनाता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। तो वहीं युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने भी बताया युवराज सिंह के युवराज बनने की कहानी। 10 जून 2019 ये वही तारीख है जब मुंबई के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर युवराज सिंह ने अपने संन्यास का ऐलान किया था। लेकिन संन्यास लेते वक्त उनके पिता योगराज सिंह मौजूद नहीं थे। ऐसे में उनकी नाराज़गी भी जताई थी युवराज सिंह ने। लेकिन उसके बाद पिता योगराज सिंह ने मीडिया लीडिंग वेबसाइट द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में सारे कच्चे चिट्टे खोले कि किस प्रकार से युवराज सिंह बना पूरे देशवासियों के लिए। आपको बता दें दोस्तों, युवराज सिंह का वो बयान जो आपको हम पूरा पढ़ के बताने वाले हैं, तो एंड तक वीडियो देखिएगा। युवराज सिंह के फैंस या इंडिया टीम को अगर पसंद करते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा। युवराज सिंह ने कहा कि 40 साल हो गए जब मुझे भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था। इस दर्द के साथ मैं अभी तक जी रहा हूँ। युवराज के संन्यास वाले दिन मैं बताना चाहता हूँ कि उसके जीवन की कहानी मेरे भारतीय टीम से बाहर होने के साथ ही शुरू हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें, ये बात है साल 2019 की, जब उनके पिता का ये बयान सामने आया था। वो कहते हैं कि ये 1.5 साल का था जब मैंने उसके लिए पहली बार बल्ला और गेंद खरीद कर लाया। 1.5 साल की उम्र में दोस्तों, आप यकीन भी नहीं कर सकते, जब हमको कुछ बातें याद भी नहीं रहती तब उनके पिता ने 1.5 साल की उम्र में उनके हाथ में बैट और बॉल थमा दिया था। उन्होंने कहा कि मेरी माँ गुरुनाम कौर ने युवराज के जीवन में पहली गेंद डाली थी। मेरे पास अभी भी वे तस्वीरें रखी हैं। बड़े हो रहे युवराज को स्केटिंग और टेनिस खेलने का काफ़ी शौक था। मैंने उसके स्केट्स और टेनिस रैकेट्स को तोड़ दिए। वे घर में खूब रोया, इधर उधर भागा रोते रोते, लेकिन चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित हमारे घर का वह जेल कहता था, क्योंकि वहाँ पर युवराज सिंह अपने आप को बंधा बंधा सा महसूस करते थे। वो अपनी पसंद का खेल नहीं खेल पा रहे थे, वही टेनिस और वही स्केटिंग। लेकिन युवराज सिंह तो अगर देखा जाए तो एक बड़ा नाम बनने वाले थे, जिससे वो अनजान थे। साथ ही उनके पिता कहते हैं कि वो मुझे ड्रैगन सिंह बुलाता था, क्योंकि वो उनके साथ इतनी ज्यादती, इतने सारे प्रेशर उन पर डालते थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक बार पश्चाताप किया, लेकिन एक पिता होने के नाते मैं समझता हूँ कि ये मेरा अधिकार बनता था कि मैं उससे मेरा सम्मान वापस दिलाने की अपेक्षा रखूँ और सर उठाकर गर्व के साथ चल सकूँ। युवराज 6 साल का था जब मैं उसको सेक्टर 16 स्टेडियम लेकर गया, जहाँ मैं प्रैक्टिस किया करता था। वहाँ एक पेस एकेडमी थी। मैंने युवराज को बिना हेलमेट पहने बल्लेबाजी करने के लिए कहा। वह रोजाना 1 से 1.5 घंटे दौड़कर स्टेडियम के चक्कर लगाता। मुझे याद है जब अपने जीवन के आखिरी दिनों में मेरी माँ बिस्तर पर पड़ी थी और उसने मुझसे कहा था कि मैं इतना कठिन प्रैक्टिस करवा कर युवराज की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन वही एक पल था जब मैंने पश्चाताप किया था कि मैं अपने बेटे के प्रति इतना कठोर हूँ। यानी जब एक माँ ने याद दिलाया कि अपने बेटे पर इतनी ज़्यादती मत करो, उसके ऊपर अपने सपने मत डालो, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो। तो वहीं दोस्तों, युवी को क्रिकेट से नफरत थी, लेकिन प्यार कैसे पैदा हुआ उनके मन में। तो योगराज सिंह ने आगे बताया कि युवी क्रिकेट से नफरत करता था, मैंने उसे इस खेल से प्यार करा दिया। अब क्रिकेट ही उसकी ज़िंदगी है, उसको क्रिकेट का नशा हो गया है और अब पूरी दुनिया जानती है कि उसने इस खेल में क्या हासिल किया है। मुझे याद है कि जब हैदराबाद में नेशनल लेवल के अंडर 19 टूर्नामेंट में शेष भारत के लिए खेलते पंजाब के खिलाफ युवराज ने 180 रन ठोके थे। राज सिंह डुंगरूपुर वह मैच देख रहे थे। युवराज सिंह तब 16 साल का था और तब डुंगरूपुर ने कहा था कि ये लड़का भारतीय टीम में होना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि सर मुझे 2 साल और दे दीजिए, और युवराज ने साल 2000 में केन्या के खिलाफ नैरोबी में इसे साबित कर दिखाया जब उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा था जब युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ग्रेग चैपल से बहुत नफरत करते थे और वो कभी भी उन्हें माफ़ नहीं करना चाहेंगे। आपको बता दें कि युवराज के पिता ने आगे कहा कि जब ग्रेग चैपल भारतीय टीम के कोच थे, उस वक्त अगर युवराज को खो खो खेलते समय घुटने में चोट ना लगती तो ये यकीन से कह सकते हैं कि वनडे और T20 के इंटरनेशनल के सभी रिकॉर्ड्स तोड़कर रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते युवराज सिंह। उन्होंने कहा कि मैं चैपल को इसके लिए कभी माफ़ नहीं कर सकता। जब उसे कैंसर हुआ तो मुझे बहुत रोना आया। मैंने भगवान से कहा कि इस कहानी का अंत ऐसे नहीं हो सकता। मैं अपने कमरे में अकेले रोया था।
मैं उसके सामने कभी नहीं रोया क्योंकि वो कमज़ोर हो जाता। उसने मुझे कहा कि पापा अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं चाहूँगा कि आप पूरा देश विश्व कप ट्रॉफी को मेरे हाथ में देखें। पिछले हफ्ते चंडीगढ़ में हमने पूरे 2 दिन एक साथ बिताए। यह मेरे सबसे अच्छे 2 दिन थे। जब से युवराज ने क्रिकेट खेलना शुरू किया हमने उन सभी बातों पर चर्चा किया, मुझे समझने की कोशिश की। आज जब वह उसे वैसा बनाने के लिए उसने मुझे शुक्रिया कहा, मैंने उन्हें बहुत गर्व महसूस कराया। तो दोस्तों, युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह के बयान से साफ पता चलता है कि एक पिता ने अपने बेटे को इंटरनेशनल करियर के लिए हर ऊंचाइयों को छूने के लिए बचपन से तैयार किया। योगराज सिंह जानते थे कि क्रिकेट में कितना स्कोप है। अगर एक बार लड़का चला गया तो वहाँ से एक स्टार बन के ही वापस आएगा। तो ऐसे में दोस्तों, जब युवराज सिंह को कैंसर हुआ तो सभी फैंस काफ़ी निराश हो गए। तो सब कामना कर रहे थे कि युवराज सिंह ठीक हो जाए। और आज एक ऐसा समय है दोस्तों जब युवराज सिंह कैंसर से लड़ने के बावजूद आज मैदान पर हमें देखने को मिलते हैं और बल्ला उठाए फिर से वही 4-5 छक्के एक ओवर में लगातार जड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ की। इस मुकाबले में युवराज सिंह के दम पर टीम इंडिया ने कुछ ऐसे कमाल के मुकाबले जीते हैं जिनकी शायद ही कोई जीत की उम्मीद करता। युवराज सिंह 20 गेंदों पर 50 रन आसानी से जड़ने के लिए जाने जाते हैं। 12 गेंदों पर 50 इनका इंटरनेशनल करियर का फास्टेस्ट 50 जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट 50 थी वो कोई नहीं भूल सकता। साल 2007 के वर्ल्ड कप के दौरान जो इंग्लैंड के सामने स्टुअर्ट ब्रॉड को लगाए थे। लेकिन पिता योगराज दोस्तों एक समय पर महेंद्र सिंह धोनी से काफ़ी नाराज़ थे, एक समय पर सचिन तेंदुलकर से काफ़ी नाराज़ थे, एक समय पर पूरी टीम मैनेजमेंट से नाराज़ थे। क्योंकि जिस युवराज सिंह ने अपने पूरे करियर, अपने पूरी ज़िंदगी को टीम इंडिया के लिए सौंप दिया था, क्रिकेट खेलने के लिए 1.5-2 घंटे रनिंग करके प्रैक्टिस करके अपने आप को तैयार करा, आग की भट्टी में जलाया कि एक दिन ज़रूर ये सोना बनेगा। जब वो खिलाड़ी सोना बना तो एक बीमारी ने उसको घेर लिया, तब सभी ने उसका साथ छोड़ दिया। दोस्तों, बीमारी की वजह से युवराज सिंह एक समय ऐसा था कि एक मुकाबले में खड़े रहे, खांसते दिखे थे, कई बार उनको ब्लीडिंग होती थी। उन्होंने अपने बयान के दौरान भी, इंटरव्यूज़ के दौरान जो मोटिवेशनल के तौर पे लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो वहाँ पर कहा कि खांसी आ रही थी, खांसी के साथ थोड़ा खून भी आ रहा था। लेकिन युवराज सिंह कहते हैं तो क्या हुआ, जो बॉर्डर के पास शहीद खड़े हैं, सेना जवान खड़े हैं, अगर वो गोली खा सकते हैं अपने देश के लिए तो ये तो फिर भी क्रिकेट में गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने का शुभ अवसर है। इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा, चाहे फिर जान क्यों न देनी पड़े। तो युवराज सिंह का वो बयान सबका दिल जीत लेता है। लेकिन पिता योगराज सिंह की नाराज़गी अपनी तरफ है, लेकिन टीम मैनेजमेंट को अपने खिलाड़ियों की फिटनेस लेवल पर भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि कब मैदान पर कब किस खिलाड़ी को कितने मीटर दूर डाइव लगानी पड़ जाए, कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ जाए लगातार, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसे में किसी खिलाड़ी की जान ना बनना है मैदान के दौरान, मैच के दौरान, तो कोई भी टीम मैनेजमेंट ये नहीं चाहेगी। इसलिए युवराज सिंह को बाहर कर दिया गया था। लेकिन जब युवराज सिंह अपनी बीमारी से वापस आए तो काफ़ी शरीर को कमजोरी हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा उनका शरीर कमज़ोर पड़ चुका था। तो फिर धोनी का फैसला यही था कि टीम में वही खिलाड़ी रहेंगे जो एकदम फिट है, जैसे रविंद्र जडेजा, जैसे विराट कोहली, जैसे सुरेश रैना, जैसे रविचंद्रन अश्विन, जैसे और भी कई खिलाड़ी। तो युवराज सिंह की जगह तब नहीं बन पा रही थी। इसी वजह से दोस्तों युवराज सिंह का कुछ ऐसे मोड पर हुआ जिसका शायद हम उम्मीद नहीं करते कि ऐसे शानदार खिलाड़ी का करियर का संन्यास ऐसे लिया जाएगा। सचिन तेंदुलकर के करियर का संन्यास देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका संन्यास हुआ था, वैसे ही संन्यास के काबिल थे युवराज सिंह। लेकिन रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ के मुकाबले में एक बार फिर से उन्होंने खुश कर दिया है सभी फैंस का दिल, और एक बार फिर से हम सभी के लिए, सभी की काफ़ी कामनाएं हैं कि युवराज सिंह ऐसे ही और खेलते रहें। अभी उनको खेलते देखने का आनंद ही कुछ और होता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।